यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 10C को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन का समाधान इस वीडियो के अंदर मैं बड़े आसान तरीके से आपको दूंगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उनको मैं बताते हुए आपको चलूंगा। तो देखिए पहला नंबर दिया गया है समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला शब्द आया है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका है एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। समांतर चतुर्भुज बाद में देखेंगे, पहले चतुर्भुज की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका इसको कहेंगे भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। कितनी भुजा है, एक, दो, तीन, चार। तो चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी, ध्यान रखिएगा। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो आपकी बुक में सारे चतुर्भुज को यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ केवल समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है केवल समांतर चतुर्भुज पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान तथा देखिए क्या दिया गया है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ए बी और डी सी क्या है, दोनों समांतर हैं। ए बी और ये डी सी दोनों समांतर हैं, बराबर हैं। इसी तरह से ए डी ये वाला और ये बी सी दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, समांतर हैं, ऐसे भी कह सकते हो। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आमने सामने की भुजा इसके अंदर समान होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का योग, मतलब ये वाला कोण यहाँ पर बनेगा, दूसरा यहाँ पर, इसको अंतःकोण कहते हैं। ध्यान रखिए, बाहर की ओर बना कोण बाह्य कोण होता है, अंदर की ओर बना कोण अंतःकोण होता है। तो ये सभी जो कोण होते हैं, ठीक है, इसके जो अंतःकोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें आई थी, एक तो आया था आपका समांतर चतुर्भुज, इसको भी मैंने बता दिया। एक आया हुआ था आपका बाह्य कोण। तो देखिए इसके अंदर अंतःकोण, तो अंतःकोण को भी मैंने बता दिया, ठीक है। अंतःकोण वो कोण होते हैं जो कि अंदर की ओर बने होते हैं, आप समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक कोण इसका 30 अंश है, तो शेष कोण बताना है। तो चलिए हमने इस यहाँ पर 30 अंश लिख लिया। मान लो हमको ये वाला जो डी नंबर का कोण है ये 30 अंश दिया गया है। मैंने बताया आमने सामने के कोण इसके अंदर बराबर होते हैं, जैसे भुजाएं बराबर होती हैं इसी तरह से इसके अंदर आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके बराबर ये वाला कोण होगा, मतलब ये 30 है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 होगा। अब हमको यहाँ पर एक कोण तो पता चल गया, अभी हमको दो कोण निकालना है, तो इसको यक्स मान लेंगे हम इस तरह से, यक्स अंश, ठीक है। अब देखो इसको निकालेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना शेष दोनों कोण बराबर यक्स अंश, ठीक है, इस तरह से आप मान लेंगे। अब देखिए आपको मैंने बताया कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स यक्स जोड़ेंगे और 30 30 को जोड़ेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 360 के, क्योंकि मैंने बताया 360 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो सभी कोण आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो सबको हमने लिख लिया। यहाँ पर इसका यक्स है, इसका यक्स है, इसका 30 है, 30 है, लिख लिया। अब 360 कर दिया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए ये ABCD के अक्षर के साथ जुड़ जाएंगे, यक्स यक्स 2 यक्स हो जाएंगे, प्लस 30 30 जोड़ोगे 60 अंश हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 360 अंश। अब देखिए 60 को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये संख्या है तो संख्या की तरफ जाएगी, यहाँ पर 2 एक्स बचा रहेगा, ये अंश लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए 360 अंश, और ये देखिए इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 60, घटा देंगे तो यहाँ पर 2x बराबर 2x अंश बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 300, ठीक है। कितना हो जाएगा, 300 अंश। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा केवल, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 300 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणे में है, ये बटे में आ जाएगा। भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग देने पर ध्यान समझिएगा, थोड़ा ऊपर में कर देता हूँ। जब आप इसको भाग दे दोगे तो आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 150 अंश एक्स बराबर हमारा 150 आ गया, मतलब ये दोनों कोण कितने होंगे, 150 होंगे। तो हमको 3 कोण पूछ रहा था। तो देखिए हमने बताया अगर हमको एक्स यानी कोई एक मिल रहा है तो उसके सामने का बराबर होता है। तो हमको तीनों कोण मिल चुके हैं, ठीक है। पहला नंबर ये था और दो कोण इसके अंदर निकल जाएंगे, तो लिख देंगे शेष कोण बराबर क्या होगा, पहला 30 अंश होगा, उसके बाद 150, एक मिला तो इसके सामने का भी 150 ही होगा,
तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कितने का अंतर है, 40 का अंतर दे रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज की भुजा पर बना एक कोण बराबर यक्स अंश आपको मान लेना है। ओके, यक्स अंश आप मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या कह रहा था, 40 का अंतर है। ठीक है, तो इसके अंदर 40 का अंतर है, मतलब ये हमारा जितना आएगा इससे 40 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अंतर यानी ये वाला उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, ये जो आएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, दूसरा वाला जो उसके दूसरा जो कोण होगा वो उसके अंदर 40 और जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आप तथा दूसरा कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा, यक्स अंश यक्स प्लस 40, एक साथ लिखते हैं यक्स प्लस 40 अंश। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 40 अंश को ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है यहाँ पर। देखिए मैंने बताया था, एक अगर आपको एक कोण मिल रहा है तो इसके सामने का दोनों बराबर होगा। मतलब आपका एक मिला है यक्स, तो इसके सामने जो होगा यहाँ पर, जब मान लीजिए यक्स है तो इसके सामने जो होगा, क्योंकि हमने यक्स माना है तो इसके देखिए यहाँ पर मैंने बताया आमने सामने बराबर होते हैं, तो एक यक्स है तो दूसरा भी यक्स होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने दूसरे वाले को क्या माना है, तो यक्स प्लस 4 माना है। तो ऐसे समझिए, देखिए ध्यान समझिएगा, फिर से समझिए। आप सोच रहे हो कि दूसरे को मान लियो, फिर से मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या माना, मान लीजिए आपका ए बी सी डी है। ठीक है, तो यक्स बराबर हमने ए माना। ठीक है, जो ये ए बराबर यक्स अंश है, यक्स अंश हमने माना है। तो ये अगर ए है तो ये सी वाला क्या होगा, यक्स होगा। ठीक है, अब जो यक्स प्लस 40 है इसको हमने बी बराबर माना। ठीक, क्या माना, यक्स प्लस 40 को बी बराबर माना। तो इसके सामने जो होगा, इसके सामने कौन सा होगा, डी वाला होगा। तो ये वाला भी क्या होगा आपका, यक्स प्लस 40 होगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए मैंने बताया था चारों कोणों का जो योग होता है चतुर्भुज के अंदर 360 अंश के बराबर होता है, 360 अंश लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस 40 प्लस यक्स प्लस 40 बराबर 360 अंश। इसको जोड़ लीजिए, यक्स 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 यक्स, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 40 प्लस का 80 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। अब इसको देखो उधर ले जाओगे तो आपका हो जाएगा 4x बराबर, ठीक है, 360 अंश, माइनस कर दीजिए इसको 80 को इसके अंदर से, तो यहाँ पर 4x बराबर आपका आ जाएगा। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो 200 कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 280 आ जाएगा। अब देखिए यक्स बराबर अगर आप भाग दे दोगे इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों ये उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो इसके अंदर जब भाग दोगे आप तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 70 अंश। कितना कितना आएगा, 70 अंश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, 4 सत्ते 28 और 0 बच रहा है, 0 लगा दीजिएगा, 70 अंश। ठीक है, तो यह यक्स का मान आया अभी आपका, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर एक कोण, मतलब वो चारों कोण निकालने हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इस मान को निकाल उठा करके इसके अंदर रख देंगे। तो लिखेंगे पहला हुआ तीसरा कोण। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर पहला कोण माना है, तो पहला कोण अगर जो आएगा वही तीसरा वाला भी होगा, इसलिए पहला और तीसरा कोण क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर यक्स बराबर 70 है तो 70 अंश ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 70 और 70 अंश के दो कोण होंगे, पहला और तीसरा। इस तरह से देखिए दूसरा और चौथा कोण क्या होगा, दूसरा थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो दूसरा हुआ चौथा कोण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, हमने इसको माना है यक्स प्लस 40। ठीक है, तो यक्स प्लस 40 मतलब यक्स जो आया हुआ उसके अंदर क्या करना है, 40 जोड़ देना। तो यक्स देखिए यक्स बराबर हमने क्या माना था, पहला कोण, तो पहला कोण यक्स 70 है तो 70 में 40 जोड़ देंगे। 70 में जब आप 40 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो जब आप 70 में 40 जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 110। ठीक है, कितना आएगा, 110 अंश। तो 110 अंश और 110 अंश का होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया एक आपका,
और ये हो गया। तो ये 4 कोड आपके निकल गए, 70 70 110 110। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये पहला कोण है और ये तीसरा, ये दूसरा है और चौथा, देखिए लिखा भी हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है माना समांतर चतुर्भुज का पहला कोण। ठीक है, तो पहला और तीसरा कोण क्या होगा, पहला और तीसरा मान लेते हैं। तो देखिए पहला क्योंकि इस तीसरे के बराबर ही होगा तो पहला ही आप लिख दीजिए तो आप समझ जाओगे। तो लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज का पहला कोण बराबर यक्स अंश, क्या मानोगे, यक्स अंश मानोगे। ओके, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद आपने इसका पहला कोण मान लिया। क्यों यक्स माना, क्योंकि इसके आगे 1 है। तो कह रहा था 1:3 का अनुपात रहेगा, तो इसलिए पहला हुआ 1 यक्स। ठीक है, तो ये कभी भी लिखा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, केवल आप यक्स ही मानेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। अब देखिए इसके आगे ध्यान समझिएगा, तो दूसरा कोण हो जाएगा इसका, तथा दूसरा कोण बराबर, तो दूसरा कोण क्या होगा जल्दी बताइए। 1 कितने का अनुपात था, 1:3 का, तो 3x हो जाएगा दूसरा कोण। ठीक है, जितने का अनुपात रहेगा उसको पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने 1 को नहीं लिखा था क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1:3 का इस तरह से आपको मानना है। अब आपने मान लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं एक आपका समांतर चतुर्भुज बना भी देता हूँ, पीछे वाले में शायद तक आपको कम समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये समांतर चतुर्भुज की तरह दिखे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो देखिए ये आपका है समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लिखा जो कोण है उनके अंदर 1:3 का अनुपात है। ठीक है, तो पहला कोण जो है उसको हमने यक्स माना, तो इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और हमने दूसरे वाले कोण को 3x माना है, तो इसके सामने का जो इधर वाला है ये भी 3x हो जाएगा। तो हमको मतलब सभी का मान पता चल गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सभी कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है, तो सबको जोड़ लेंगे, यक्स 3x जोड़ लेंगे। तो ए से जोड़ना यहाँ से शुरू कीजिए, तो यक्स अंश प्लस 3x अंश प्लस यक्स प्लस 3x अंश बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। मैंने बताया सबको कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है, सबको जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देखिए यहाँ पर x और 3x 4x और 1 5x और कितना हो जाएगा, 5 और 3 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब देखिए इसको उधर बटे में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे में 8 से भाग दे दीजिए इसके अंदर, तो x बराबर हो जाएगा 8 चौक 32। देखिए 8 से भाग देने पर आपका ये पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन 4 बार में जा रहा है, 8 चौक 32, 4 बार में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 4 और 0 40, 8 पंचे 40, तो मतलब 45 अंश आया यक्स बराबर। ठीक, तो मतलब हमको पता चल गया हमारा ये वाला मान कितना होगा, 45 का होगा। तो 45 का ये है तो 45 का सी वही होगा। ठीक है, मतलब हमको 2 कोण पता चल गए, ए और सी कितने होंगे, 45 के होंगे। अब हमको निकालना होगा इस वाले कोण को, दूसरे वाले कोण को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, दूसरा कोण। तो दूसरा कोण हमने क्या माना है, 3x माना है, तो 3x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 3 का गुणा यक्स में करेंगे। यक्स देखिए यक्स का मान रख दीजिए यहाँ पर 45 अंश, तो 45 अंश का गुणा कर देना है। तो जब आप यहाँ पर गुणा करोगे तो 135 अंश आ जाएगा। कितना आएगा, 135 अंश आएगा। अब आपको यहाँ पर लिख देना है लास्ट में प्रत्येक कोण का मान, तो लिखेंगे प्रत्येक कोण का मान बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहला आपका आया है 45 अंश, दूसरा हमारा ये वाला था तो इसका मान निकाला है हमने 135 अंश। उसके बाद तीसरा वाला था हमारा यक्स बराबर आया फिर से 45 अंश, और चौथा वाला था 3x मतलब 135 अंश। इस तरह से आपको क्रम से लिखना पड़ता है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी हैं। संलग्न यानी बिल्कुल बगल बगल की, जैसे ये एक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके जस्ट बगल में चाहे इधर की मानिए चाहे इधर की जो इससे लगी हुई है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है इसके अंदर आगे देखिए, इसके आगे ये कह रहा है चतुर्भुज की अन्य 2 भुजाएं की माप बताइए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 भुजाएं और बतानी है, क्योंकि आप जानते हैं जो चतुर्भुज होता है वो कितनी भुजाएं मिलकर बनता है, 4 भुजाओं से। तो 2 भुजाएं और बतानी है। तो मैंने आपको बताया है जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 6 है तो ये इधर वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, आइए इसको जान लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, मैंने आपको बताया, अतः शेष भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है, मतलब ये 4 होगी और 6 होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसका आगे को क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए संलग्न भुजा बोल रहे हैं, मतलब बगल बगल की भुजा 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर हमने माना आपके दिया गया है, और ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 6 सेंटीमीटर तो इधर वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके अंदर पहले ही बोला गया है। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसके अंदर आपको निकालना है इसका परिमाप। तो देखिए समान जो चतुर्भुज होता है उसका परिमाप देखिए किसी से एक का नहीं होता, जैसे समांतर चतुर्भुज हो चाहे वो कोई और चतुर्भुज हो, ठीक है। इसके अंदर केवल आपका चतुर्भुज का परिमाप होता है। तो देखिए चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो चतुर्भुज का अगर परिमाप निकाल दोगे तो जाए जो वो चतुर्भुज है उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये होता है, अब यहाँ पर मान को रख देते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 लिखना है, ठीक है आपको, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाना है। लंबाई कितनी है, तो लंबाई ये वाली होती है 6 लिखना है, प्लस लगाना है। चौड़ाई कितनी है, देखिए चौड़ाई ये वाली होती है ये, ठीक है। इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, तो एक को ही केवल लेना है, तो 8 लिखेंगे। अब देखिए इसको जोड़ लेना है और 2 से गुणा कर देना है, तो जोड़ लिया मैंने। 8 और 6 जोड़ोगे तो आपका 14 हो जाएगा, 14 को गुणन 2 में कर दोगे तो 28 हो जाएगा। तो कितना सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, 28 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर। तो इसको आपको लिख देना है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। ध्यान समझिएगा, ये केवल भुजाओं का अनुपात दे रहा है, कोण का अनुपात नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, भुजाओं का अनुपात दे रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल तीसरे वाले की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर भुजा दे रहा है, इसके अंदर कोण दे रहा है, तो ये अलग तरीके से होगा। ध्यान से देखिएगा, 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर हमको परिमाप दे दिया है, तो हम परिमाप क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए इसके अंदर आपको दिया गया है 1:2 का अनुपात है, तो मान लीजिए ये आपकी भुजा, देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये भुजा यक्स सबसे पहले मानना होगा, तो चलिए इसके अंदर हम ध्यान से देखना है, यक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये मान लो आपका 1 यक्स हो गया, तो 1 कभी भी नहीं लिखते, मैंने बताया था, और ये 1 यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा वाला 1:2 का है, तो दूसरी वाली भुजा 2 यक्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से तो ये 2 भुजाएं का अनुपात आपको दिया गया, जब इसका अनुपात निकालोगे आप तो ये यक्स से यक्स कट जाएगा, 1 और 2 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए किस तरह से इसको करेंगे, इसको समझिए। तो इसको करने के लिए आपको पता है, मैंने बताया है ये फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले पर मान को रख देंगे। तो चतुर्भुज का परिमाप देखिए आपके बुक में दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करना है, चतुर्भुज का परिमाप में 30 रख देना है, ठीक है, बराबर लगाना है, और यहाँ पर 2 ऐसे ही रहने देना है। लंबाई देखिए कितनी दी गई, ये लंबाई होती है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, जिसको ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई या लंबाई 1 होती है। तो इसके अंदर ब्रैकेट लगाइए, लंबाई आपको 2x दी गई है, तो क्या करेंगे हम 2x यहाँ पर रखेंगे, ठीक, कितना रखेंगे, 2x रखेंगे, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई x हमने ली है तो x लिखेंगे, और क्या करेंगे, इसको जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 30 बराबर जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 2 और 1 3, 3 दूना तो 6 आपका आएगा, गुणा करोगे यहाँ पर तो 6x, देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ोगे हो जाएगा 3x, तो ब्रैकेट हटाकर 3x लिख देंगे। अब देखिए 30 बराबर हो जाएगा, गुणा कीजिए 6x, तो देखिए 6x
तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 30/6, मतलब ये इधर बटे में इसके नीचे चला गया है, बस यक्स को हमने इस साइड लिख दिया और जो ये बटे में है इस पूरे को इधर लिख दिया। अब इससे के अंदर भाग दे दीजिए 6 से, तो 6 यहाँ पर 6×5 = 30, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंश आया है, सॉरी अंश में नहीं आएगा क्योंकि केवल 5 आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, केवल 5 आया है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो हमको पता चल गया जो पहला होगा ये 5 का होगा, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। दूसरा होगा तो आपका, ठीक है, दूसरा कितने का होगा, दूसरा आपका होगा, इसके अंदर मार रख देंगे, देखिए मैं बताता हूँ, तो लिखेंगे पहला या पहली भुजा। ठीक है, पहली भुजा आपकी निकल कर आ गई। तो पहली भुजा अगर 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली अभी निकाला मैंने यहाँ पर, तो मैंने बताया इसके सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये वाली भी कितना हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ये वाले कैसे निकालेंगे, तो दूसरी भुजा चलिए देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा हमने 2x माना था, 2x लिखेंगे, यक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो यक्स का मान अभी हमारा 5 आया है, तो 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर ये निकली आपकी। तो यहाँ पर ये अगर 10 सेंटीमीटर आ रही है आपकी, कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आई, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, इसके बराबर होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक भुजा की माप बराबर, देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 5 सेंटीमीटर, कॉमा लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, कितना है, 10 सेंटीमीटर आया है, 10 सेंटीमीटर, फिर कॉमा लगाएंगे, इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर इसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिखिए सेंटीमीटर, हिंदी में एक ही बात है। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकृति 10.24 में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, रेखाखंड OP, OQ, OR और OS को माप कर सत्यापित कीजिए कि OP बराबर OR तथा OQ बराबर OS। तो ये चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसके अंदर सारी चीज़ें बताया गया है आपको। ठीक है, आपको दिखाना है ये जो इतना है ये इसके बराबर है और ये इतना जो है इसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे OP बराबर हो जाएगा 1/2 PR। कैसे हुआ इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए OP इतनी दूर है, लेकिन OP केवल इतनी दूर है, लेकिन जो आपका PR है ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है। ठीक है, OP इतनी देखिए 2 बार यहाँ से दूरी बन जाएगा, इसलिए OP बराबर 2 बार यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2, क्योंकि ये OP जो है आधा है PR के। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखिए OP क्या है, ये PR पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आधा ही हो रहा है। देखिए OP कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है, PR के आधे पर है, इसलिए आपने लिखा OP बराबर आधा PR। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तथा इस तरह से दूसरा वाला भी आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे OS बराबर 1/2 QS। ठीक है, तो देखिए जो आपका OS है, यहाँ ये जो पूरी दूरी है इसका OS आधा ही है। ठीक है, यहाँ से ये QS से OS जो है ये आधा ही है। ठीक है, तो इसलिए आप लिखेंगे OS जो है आधा है QS का। इसके बाद आपको लिखना है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए ये जो विकर्ण है, ठीक है, यहाँ पर जो इसके अंदर विकर्ण है, विकर्ण कौन से हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है PR और यहाँ से यहाँ तक जो गया है QS भी कह सकते हो, ये दोनों विकर्ण होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखिए ऊपर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कह सकते हो समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब 2 भागों में बांट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए OP जो है इसको भी आधे भाग में बांट रहा है और OS भी इसको आधे भाग में बांट रहा है। ठीक है, इसलिए आप कह दोगे अतः आपका OP बराबर हो जाएगा OR के तथा आपका
ओ एस बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। ओके, तो ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया आकृति 10.25 समलंब पी क्यू आर एस में कोण पी और कोण एस के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पी और एस के मान ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपका समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के जो कुछ नियम होते हैं कुछ अलग होते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से हमको सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज हाँ पी क्यू आर एस में। ठीक, क्योंकि आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस है तो लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, है ना। अब इसके बाद देखिए जो कोण पी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सामने सामने कोण लेने हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया किसी भी दो कोण को आप लोगों 180 अंश के बराबर होगा। अगर चारों कोणों को लोगे तो 360 होगा, क्योंकि 90-90 का एक कोण होता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को लेंगे लाइन से इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पर कोण पी और ये देख क्या कौन सा कोण बनेगा क्यों, क्योंकि ऊपर क्यों लिखा हुआ है ना, कोण क्यों प्लस कोण क्यों किसके बराबर होगा 180 अंश के बराबर होगा। अब इसमें से एक का मान पता है आपको, किसका मान पता है, क्यों का मान पता है, तो 40 रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर 40 रख देते हैं। तो कोण पी ऐसे ही रहेगा प्लस यहाँ पर 40 रखेंगे बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण पी बराबर आपका कितना हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 180 अंश में से 40 घटा देना है, तो आपका कोण पी बराबर आ गया 140 अंश। तो ये क्या हो गया, पी का मान हो गया। अब इसी तरह से दूसरे का भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से हैं, इधर यस और आर हैं, तो यस और आर लिख देना है, कोण यस प्लस कोण आर 180 अंश। तो देखिए आर का मान आपको पता है, क्या पता है, 60 अंश पता है, तो 60 अंश रख देते हैं। कोण यस प्लस 60 अंश बराबर 180 अंश। कोण एस बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 180 अंश माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो घटा देंगे इसको। कोण एस बराबर हो जाएगा आपका 120 अंश। तो देखिए आपका दोनों मान निकल आ गया, पी और एस का मान निकल कर आ गया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।